शासक वर्ग था वो पूरा राजपूत समाज एक ही था, तो फिर कौन लोग हैं जो टूट गए, कौन लोग हैं जो बिखर गए, या फिर वे कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके टूटने या आपसी फूट के मनमुटाव की वजह से पूरे समाज को आगे तक बिखराव आने वाला है। इसकी गंभीरता में इस बात से समझ सकते हैं, आज मैं जहां जाऊंगा वहां मेरा बच्चा भी जाएगा, मैं जहां जाना बंद कर दूंगा उन प्रोग्रामों में मेरा बच्चा भी जाना बंद कर देगा। तो हम आज यदि हम एक जगह पे यहाँ बैठ करके 2 संस्थाएं या 4 संस्थाएं करके करते चले जाते हैं, तो वहां हमारे बच्चे भी जाना बंद कर देंगे, वे भी एक ग्रुप में बढ़ते चले जाएंगे। तो हम आज इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर इसलिए मान के चल रहे हैं कि आज हमें वो निर्णय लेना है। दोस्तों, कभी महाराणा प्रताप ने अपने संघर्ष के कारण लिया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, अकबर से सीधे टकराए थे कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पैसे की धन बल की लड़ाई नहीं लड़ी। आज हमारे सामने भी वही रास्ता है जिसमें हम एक तरफ अपने समाज को तोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, एक तरफ हमारा वो रास्ता हो जाएगा कि हम समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज का मुख्य मुद्दा यह है कि हम अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को बांटने के लिए जो काम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहेंगे, या फिर हम उसको ऐसे ही चलने देंगे और फिर इल्जाम लगाते रहेंगे एक दूसरे पर कि भाई हमारा समाज तो जुड़ता नहीं है। मैं ठाकुर नरेश सोम जी को कहूंगा कि वे आज जो उनका मुख्य मुद्दा था वे रखें, ताकि इस पे आगे हम जनता के अपने राजपूत भाइयों के सवाल ले सकें। उसके बाद में हम फिर अपने जो मान्य अतिथिगण हैं उनसे उन पर समीक्षा पूछेंगे। राजपूत भाइयों को हाथ जोड़ कर अपना देख ये है कि जो हमारी दो संस्थाएं हैं यहाँ पे जो संस्थाएं बनी हुई है, जो संगठन काम करते हैं अपने यहाँ पे, तो उनके करने का अगर एक ग्रुप में हम बने रहेंगे तो हमारी संस्थाएं लगी रहेगी। अगर हम ऐसे मुक्त रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। भाई आए हैं यहाँ पे वो मन से इसको जोड़ने का कार्य करेंगे और आगे की जो है प्रक्रिया बताएंगे वो कैसे जोड़ेगा। जैसा कि नरेश जी ने सभी के पास नरेश जी का कॉल गया होगा और जितने भी आज लोग आए हैं, मैं समझता हूँ आज ये समाज को एक दिशा देने के लिए बैठे हैं, ताकि समाज के अंदर कुछ चीजें निकल के आए। और एक तथ्य मैं सबके सामने आज रखना चाहूंगा कि अभी तक जो चीजें ऐसी हैं जो हमारे समाज के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उसको एक सबसे पहला जो तथ्य है हमारे सामने, जिसमें क्षत्रिय विकास सभा के मामले को लेकर के जब ये उछला मामला जनता के बीच में आया, समाज के बीच में आया, और मेरे पास तक कुछ लोगों के फोन आए कि आप थोड़ा सा छानबीन करें क्या है, तो मैं रजिस्ट्रार कार्यालय गया और मैंने उनसे तुम्हें सिर्फ 4 सवाल पूछे थे रजिस्ट्रार से। और पहला मेरा सवाल था कि आज के टाइम में ये अभी 10 दिन पुरानी बात से ज्यादा नहीं हुआ, तो पहले आज के टाइम में क्षत्रिय विकास सभा का अध्यक्ष कौन है, तो उनका साफ कहना था कि आज के समय में जैसे जिस तरह का डिस्प्यूट है, आज के समय में क्षत्रिय विकास सभा का अध्यक्ष कोई भी नहीं है। दूसरा सवाल था मेरा, जो भी एक किताब छपी है क्षत्रिय विकास सभा की संगठन की, उसको खोल कर मैंने जब उनके सामने लिया किसी के पास किताब है तो सभी होगी।
नहीं हुई है, किसी ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, किसी ने आपस के दर्ज कर दी इस पे, तो मेरे साथ में दो रास्ते होंगे, या तो मैं दोबारा चुनाव की घोषणा करूंगा या फिर मैं इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा। तो ये 4 सवाल के साथ में उनके साथ बैठा था और ये मैंने जनता में आप तक अपने राष्ट्रीय भाइयों के लिए ला दिया कि ताकि हम जिस निर्णय को आज लेने के लिए बैठे हुए गंभीर मुद्दा है, इस वक्त सब एक सामान्य राजपूत भाई हैं और उसी के बीच में हमें अब ये सोचना है कि हम किस दिशा में लेकर के जाएं अपने समाज को, क्योंकि एक तरफ लगातार ये तथ्य हमारे सामने है, एक तरफ टूटता हुआ हमारा समाज हमारे सामने है, तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे सामने है, जो लगातार हम जिसे अपना बुद्धिजीवी वर्ग मान रहे हैं वो पॉलिटिक्स लड़ने में लगा हुआ है, आपस में लड़ने में लगा हुआ है, वो जोड़ने की बजाय चीजों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो अब मैं पहले कुछ सवाल कोई बीच में से बोलना चाहता है, कोई अपना सवाल रखना चाहता है, क्योंकि कोई अपनी कोई बात कोई तथ्य रखना चाहता है तो मेरा सवाल ये है कि जब संगठन इतने सालों से कंकर एक चला था, ये 2 हुए क्यों? इसका जवाब ये है जो पुराने पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी कमेटी वाले में जवाब दें। अभी एक पक्ष ये तो हमारे पास प्रेमपाल जी पक्ष की जो टीम है उसमें से कौन कौन यहाँ उपस्थित है, मैं लोग हाथ खड़ा करके बता दें। हमारे एडवोकेट साहब तो हैं और कोई नहीं है, पूरी सवाल पदाधिकारियों से है तो हम आए हैं आप लोग की वजह से, प्रेमपाल या किसी की वजह से हम ये चाहते हैं कि आप एकजुट हो, उसमें चंद्रपाल तक पढ़े थे प्रेमपाल इसीलिए आए हो, मेन मुद्दा वही होना चाहिए। किसी का वकील साहब या ये सदन क्यों बताएगा? आपने 6 साल या 7 साल समाज के लिए कार्य किया, अच्छी बात है। और मैं चौहान साहब जी से नामाफी कहते हुए ये पूछना चाहता हूं, जैसे ये 2 संगठन थे, आपको दोनों ने इनवाइट किया था, क्या आपने इन्हें मना क्यों नहीं किया कि मैं कोई इसी के प्रोग्राम में नहीं आऊंगा? मेरा सवाल आपसे ये है, बताएं। सुंदर सिंह है और मैं खेड़ा का रहने वाला हूँ। अभी जो भाई साहब ने बात कही उनको कि आप क्यों गए, 2 जगह क्यों गए, इस कंकर खेड़े में लगभग 1000 आदमी होंगे जो आसपास के हैं, राजपूत हैं, उन्हें नहीं पता आपस में झगड़ा क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अध्यक्ष साहब को पता होगा और जो कमेटी के मेंबर हैं सब लोगों को पता होगा। उन्हें तो ये पता है
कि वहां भी राजपूत सभा है और यहाँ भी राजपूत सभा है और हमें राजपूतों के साथ रहना है। सही बात, सही तो बात। ये कि आप वहां क्यों गए, यहाँ क्यों आए, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता है। ये तो क्लियरिटी आप लोग देंगे कि भाई किस वजह से डिस्प्यूट चल रहा है और उसे खत्म करें। आप इस समय संगठन को चला रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। दूसरा कि आप इन बातों में ना उलझ के अभी आगे आओ कि हम संगठन का क्या तो एम है और क्या नियम है। क्या किसी दिन कोई अध्यक्ष, क्या कोई महामंत्री जरा सी बात सुनने के ऊपर उत्तेजित हो गए, अच्छा तुम बन जाओ महामंत्री, मैं तो जाऊं, कह सकता है समाज में? कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथ में महामंत्री पद नहीं है, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई, अध्यक्ष पद उसको सौंपा गया है चलाने के लिए। एक्चुअली है क्या, जब तक किसी सभा में नियम नहीं बनाए जाएंगे, उद्देश्य नहीं होगा, हम आगे नहीं चल पाएंगे। उद्देश्य और नियम से हमें बढ़ना पड़ेगा, उसके आगे चलना पड़ेगा। जहां तक वोट की बात है, वोट कैसे दी जाएगी, जब क्या होगा, या अध्यक्ष पद कैसे चुनाव होगा, वो सब बातों पर विचार किया जा सकता है। एवं सामाजिक चिंतन, जब दो सभाओं के आपस में मेल मिलाप की बात चल रही थी तो बीच में ये नया मैसेज आने की वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया। उसमें मैसेज भी दिए गए, मैंने भी पढ़ा मैसेज कि भाई दो कार्यक्रम एक ही समय पर एक ही स्थान पर नहीं किए जा सकते, अतः क्षत्रिय संसद एवं सामाजिक चिंतन का प्रोग्राम कर दिया गया। वो बड़ा प्रोग्राम है और हम अपने कार्यक्रम के लिए कोई नहीं अगली तिथि तय कर ली जाए। तो एक ये कंफ्यूजन होने की वजह से बीच में फिर दूसरी बातें भी आगे, बीमार हो गए दूसरी सभा के अध्यक्ष जी। और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्षत्रिय विकास सभा की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ एक सामाजिक सामान्य पुरुष की तरह से कि समाज के लिए कोई काम हो रहा है, हम उनकी वो जानना चाहते हैं। ये भी पता लगा कि 8 संगठन के लोग यहाँ बाहर से बुलाए गए हैं, इंटरनल मैटर था, उसके ऊपर से लोगों को एहसास था कि भाई जब हमारी आपस में बातचीत हो रही है तो बाहर के लोगों को ऐसे समय पे इनवाइट करना उचित नहीं बनता। मैं भी क्षत्रिय संसद एवं सामाजिक चिंतन के तौर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा यही स्पष्टीकरण है, जो कि अभी भाई साहब ने जो प्रश्न किया है कि दूसरी पार्टी के लोग क्यों नहीं आए, उसका भी एक ये कारण बहुत बड़ा कारण रहा है। लॉ एंड फार्म हाउस पहले वहां एक चक्कर दिया, उसके बाद फिर मेरे बेटे ने कहा कि पापा यहाँ भी जो है वही पोस्टर लगे हुए हैं। तो बेटा वहां भी वही लगे हैं, यहाँ भी वही लगे हैं, तो कारण क्या है? चलो इधर भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई, जबकि हम तो बाहर ही से आते हैं रहते हैं। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ उस दिन जो है कि वास्तव में क्या जो संगठन बनते हैं, जो पदाधिकारी बनते हैं, वो किस लिए बनते हैं? किस सेवा के लिए बनते हैं? स्वार्थ के लिए बनते हैं? लोभ लालच के लिए बनते हैं? या ठाकुर बरादरी को तोड़ने या जोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, उनका मेन पर्पज क्या है? हालांकि सुनंद पाल सिंह जिन्होंने मुझको पढ़ाया, मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन किया कि वास्तव, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है, अभी हमारे श्रीमान जी कह रहे थे कि वास्तव में जब बल मिलता है वो संगठन से ही मिलता है। एक अकेली झाड़ू में एक बिल्ली कुछ नहीं कर सकती। कि बरादरी से ये है कि भाई क्या कारण है? अरे कोई कभी चाहे अध्यक्ष भी तो काम जो करेगा वो पूरी मतलब बरादरी के हिसाब से ही करेगा या अपने हिसाब से करेगा? तो कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। और दूसरी बात यह केवल हम तो भाई साहब के कहे में चलो गए राजपूत महासभा, ये विकास इसका नाम पहले था, अब इसका विकास महासभा कर दिया है, कुछ ऐसा नाम बदल के कर दिया है। तो विकास काय का हो रहा है? हमारा तो विनाश हो रहा है। नहीं, आप देखिए, जो एक चीज अगर 2 भागों में टूट रही है तो उसे विनाश कहोगे या विकास कहोगे? श्रीमान जी, मैं सभी से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए छोटे से वो है कि कुशवाहा जी थे, कहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, नवयुवक लड़का जो उसके बाद में क्या रहा, मैं देख रही है। हालांकि सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो है चीजें ऐसी होती जो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैंने कहा पहले ये सर्वे कर लो भाई, क्या हिसाब किताब है, कितनी वोट बनी है, क्या है, कैसा है। तो कोई भी कार्य किया जाएगा, अगर देखो बरादरी के नाम पे आदमी चलेगा तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और उसको जो है एडजस्ट कर। जब तक इंसान के अंदर त्याग नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, लोभ लालच स्वार्थ है, मैं
100% कह सकता हूं कि कोई भी हमारी मंजिल सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद आपको। बात कही कुछ आज के टाइम में जो सबसे बड़ा अभी कमी देखी है मैंने कि संगठनों के बीच में, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले और कई जिलों की लगभग मतलब जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश के अंदर घूमा हूँ वहाँ सारे जिलों के संगठनों की बात कर रहा हूँ, ना तो एजुकेशन पे कोई बात होती है, ना रोजगार पे को लेकर के कोई प्रोग्राम रखे जाते हैं, ना उनकी शिक्षा को लेकर के प्रोग्राम रखे जाते हैं, ना नारी सशक्तिकरण को लेकर के प्रोग्राम रखे जाते हैं। आने वाला समय सबको पता है, लेकिन हम अपनी उस चीज की तैयारी कितना कर रहे हैं। इस चीज का एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे सबसे पहले मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था, आया, हिंदुओं को लूटा खसोटा मारा काटा और वापिस चला गया लूटपाट करके। उसके बाद फिर 100-150 साल बाद फिर तैमूर लंग भी आया, उसने भी लूटा खसोटा सब कुछ करके अपना वापिस लेकर चला गया। हम 100-150 साल बाद क्या होगा तो क्या अंग्रेजों के सामने ऐसे हमें पूरा भरोसा नहीं करेंगे, हम दिल्ली में गया तो आज के हमारे समाज की सोच में ये देख रहा हूँ कि हम कोई तो करेगा तो बढ़ जाएगा इकट्ठे होकर तो भाई तैयारी चाहूंगी ये आगे हमारा है। तो हम इसे जानना चाहूंगे हम किस तरह की तैयारी करें और बाकी समाज बढ़ सके। साहब थे और हमारे संदीप चौहान जी के फादर थे और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सबसे पहले कंकर कमेटी के अध्यक्ष थे। ना कोई स्थान होता है, ना कोई जगह होती थी। कभी यहाँ आर्यनगर में किसी पेड़ के नीचे बैठ कर संस्था चला ली, कभी कहीं चला ली, कोई स्थान नहीं था। एक घोड़ा रखते थे, लेकिन समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा उन्होंने काम किया। उनके बाद नारायण सिंह आए। नारायण सिंह के बेटे हमारे योगेंद्र जी बैठे हैं। आप सर ये बता रहे हैं कि नारायण सिंह और जो इनके पिताजी थे हमारे संदीप भाई के, वो साथ ही साथ थे। मतलब दोनों ने संगठन को जोड़ा। और शहर में भैया ने एक सवाल करा था, बहुत अच्छा सवाल था कि समाज में संगठन की आवश्यकता क्यों है। संगठन समाज में संगठन की आवश्यकता होती है कि अगर गांव में रहते हैं तो सबको पता होता है कि ये सुमालो गांव है, वो सौ गांव है, कुंडी का गांव है, हमारा वर्चस्व होता है। हमारे दूसरा बिरादरी का आदमी हमारे को आगे नहीं हो सकता, सबको होता है कौन क्या है। लेकिन जब वो शहर में आते हैं, शहर में आने के बाद में हम यहाँ एक तरह से अल्पसंख्यक होते हैं। कुलदीप आर्यनगर में रहे, संदीप चौहान जी दूसरी कॉलोनी में रह रहे हैं, भाई साहब कहीं और रह रहे हैं।
2015 से पहले हमारे यहाँ जो अध्यक्ष थे जगपाल सिंह आगे थे पार्टी इंटर को लेकर पद के सरकार में, और 2014 में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद में संगठन का पद खाली होगा, 6-7 महीने तक या कोई पद नहीं रहा, तब उपाध्यक्ष ओबीसी होते थे, अब ओबीसी ये अध्यक्ष के नाम पर काम करते थे। जब साल भर ये स्थिति आई तो संगठन को चलाने के लिए एक जिम्मेदारी दी मैं इनके साथ बहुत सम्मान दे रहे हैं एक मातृशक्ति बहन बेटी होने के नाते, लेकिन संख्या भी ठीक है जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रयास किया था। मेरा भी प्रयास था कि महिलाएं हैं, लेकिन मेरे घर में मेरी नंद आई थी अभी 3 बजे, मैं उनको एज इट इज अटेंड करके मैं तुरंत निकल आई, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे अपने दायित्व के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। जैसा भाई साहब आप बता रहे हैं, मेरे पास संघ में भी दायित्व है। संघ में आप पुरुषों का संघ होता है और महिलाओं का की समिति होती है। मेरे पास बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है मेरठ महानगर। तो मेरा सबसे अच्छा विचार तो ये है कि सभाएं बनी है, जैसे मेरे पिताजी भी महामंत्री हैं, अगर सभाएं बनी है तो उन सभाओं का क्या काम है? केवल मूछे पहनाना, चाय पीना, बिस्किट अगली बार समोसे और उसके बाद चले। ठीक है, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे तो आई डोंट माइंड, बुरी लगती है तो लगती है, ठीक है, मुझे नहीं लगती ना। आप लोगों ने क्या किया है? क्या किसी गरीब बच्चों को जो राजपूत हो, राजनीति नहीं, जो राजपूत हो, क्या किसी का आपने मदद की है? क्या कभी राजपूत सभा महाराणा प्रताप की जयंती के अलावा उसका पत्थर टूटा हुआ है? किस किस को पता है? महाराणा प्रताप की मूर्ति का पत्थर टूटा हुआ है, पता है किसी को? मैं लगवा भी रहा हूँ जी, धन्यवाद इसके लिए। आप ही तो हैं, कितनी संख्या? मैं भाई साहब नहीं, ये पक्षपात नहीं, ये पक्षपात नहीं, आप ही को पता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा संगठनों की भूमिका है। अब आती है बात संगठनों की भूमिका की। अध्यक्ष पद जो कि बहुत लालायित पद है, इतनी बड़ी लालसा है उस पद की कि आप लोग आते हैं पदों में पगड़ी पहनते हैं। क्या उस बंदे को नॉलेज है पद की कि उस अध्यक्ष पद की गरिमा क्या है? किस किस को पता है? महामंत्री आ रहे हैं जी, पगड़ी इस बार अध्यक्ष को पहना दी, इस बार अगली बार महामंत्री को। क्या उस पद के अधीन होकर उन्होंने कोई काम किया है? भाई कौन सी सभा ऐसी है जिसका अध्यक्ष आगे जा रहा है और जनता पीछे जा रही है कि जी हाँ हम आवाज उठाए? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप 5 लोग, ये 5 लोगों का अध्यक्ष, ये 5 लोगों का अध्यक्ष, जब आप अध्यक्ष के पीछे केवल 5-5 लोग जाएंगे तो कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा। जब आप भीड़ में जाएंगे, इकट्ठा होकर जाएंगे और प्रशासन को हिलाएंगे, उसकी ताकत रखेंगे, तब आपकी आवाज लोग अंदर से उठ के आएंगे। आपको बाहर या कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं अंदर आऊं कि अधिकारी बाहर आए। जाटों में बोल दिया कि जी जाट जा रहे हैं, जाट जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस देश का, इस राष्ट्र का अगर कोई कर रहा है तो वो जाट कौम कर रही है। और सबसे ज्यादा जो फायदा होगा राजनीति में, नौकरियों में, सबसे ज्यादा किसे मिलेगा? जाटों को, क्योंकि वो लड़ेंगे, फूकेंगे सारी चीज, उसके बाद उन्हें वो फायदा लेंगे। और हम लोग सोचते रह जाएंगे हम तो राजपूत है, घरों से ही नहीं निकलेंगे। अगर किसी मन में कोई प्रक्रिया चल रही है तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला बैठा हुआ है इंसाफ करने के लिए। ये नहीं कह रहा कि हम हमारे को आप ये हो जाएगा कि हमारे को धोखा दे रहे हो। ऊपर बैठा हुआ है, शरीर है, आग लगानी है इसमें तो लगा के चले आएंगे, नष्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ देके जाओ। से भी लिया हूँ, पूरा भाई साहब से भी नहीं मिला हूँ मैं। और पीछे तोमर साहब बैठे हैं, सिकंदर जी तोमर। बाकी मैं चेहरे से वापिक हूँ, 10-20 बच्चे के नाम से वापिक नहीं हूँ। अपने 5 नाम वे चाहिए जो समाज के लिए इकट्ठे रहेंगे जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अपना नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि इनमें से आता हूँ, उसके बाद खत्म होगी। मुझे नहीं पता किस टीम जाएंगे। ठीक बात, सही बात है, बढ़िया बात है। आज सभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, क्या हो क्या ना हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई थोड़ी के बाद कह रहे। दशहरा पर्व मनाने से 1 हफ्ता पहले श्रीमान जी वकील साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परेशपाल जी के पास में गया, किसी का भेजा नहीं गया था। जैसे नरेश जी ने ये पहल की है, आज आप सबको इकट्ठा किया, उनकी एक ही इच्छा है कि संगठन एक हो जाए, अनेक ना हो।
एक हफ्ता पहले मैं भी प्रेमपाल जी के पास में गया और मैंने हर मिन्नत करी। प्रेमपाल जी तो इतने बढ़िया आदमी हैं कि शायद कोई सुन लो भाई, देखो सुन लो भाई, 2 मिनट और 10 मिनट। भाई प्रेमपाल जी कोई गलत कहता हो वो बिल्कुल सरा से गलत है। प्रेमपाल जी हर आदमी को प्रश्न रखते हैं। मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, आप संगठन एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मैं तैयार। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास से हटा, मुझे नहीं पता कौन सी ताकत ने उन्हें हिला दिया, उन्होंने नकारात्मक जवाब ही उन्होंने मना कर दिया। बैठने के लिए ये जो आज आप कह रहे हैं सभी कि जो चुनी है, पहली बात नहीं। एक हफ्ता पहले जब मैं इस प्रयास में था कि संगठन एक हो जा, अनेक ना हो और ये समाज का नुकसान ना हो। 2 जगह संगठन होगा तो समाज के पैसे से होगा, किसी व्यक्ति विशेष के पैसे से नहीं होगा। अगर वो एक जगह पैसा होता, एक जगह लगता तो एक जगह का तो खर्च बचता। मैंने उन्हें भी ये कहा कि तुम मुझे समय दे दो और 10-5 आदमी मुख्य इधर से, 10-5 आदमी मुख्य उधर से, मैं 10-20 आदमियों को लेकर एक जगह बैठूं, इस संगठन को एक करें। उन्होंने कहा कहाँ करोगे, जगह आप बता दो। उन्होंने कहा सगुन फार्म हाउस में कर लो। मैंने कहा सगुन में कर लो। समय निश्चित हो गया, आने वाले संडे में बैठ लेंगे शाम को 4 बजे। उसके बाद में उन्होंने कहा भाई एक काम करो, घड़ी भीड़ में तो झगड़ा भी हो सकता है, वहां से तो जो है तर्क चलते रहेंगे, निर्णय नहीं होने, भाई कम कर लो स्ट्रेंथ आदमियों की। मैंने कहा जी कम कर लो कि 3 आदमी तुम दे दो, 3 आदमी हम दे देंगे। मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ। उन 3 आदमियों के लिए मैं 6 दिन तक प्रयास में रहा। श्रीमान जी, भाई अध्यक्ष जी आप बता दो प्रेमपाल जी कैसे करोगे, तो बताना मैं अभी तो आज का कोई नया काम नहीं है, अगर वो नहीं आए ये तो होता आ रहा है। उन्होंने पहले भी ये करा कि मुझे जो है बैठना पड़ा। मैं दिल्ली से आया हूँ, भाई साहब को बुलाता हूँ, बहुत बड़ा आपका कार्यक्रम है। आप जो पंकज कुशवाहा जी जो काम कर रहे हैं क्षत्रिय समाज को एकत्रित करने के लिए, बहुत बड़ा काम है। भाई साहब का मैसेज दिया कि ऐसे जो प्रोग्राम है क्षत्रिय का, हमने हमारा तो कोई आपस का मैटर, हमारा कोई तो है नहीं, थोड़ा समाज का कार्य है तो हम आए। हमारा क्षत्रिय समाज एकता मंच करके दिल्ली में है संगठन और हरियाणा में ये कई जगह हमारा चल रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पतन हो चुका है। अगर देखा जाए तो क्षत्रियों की न तो कोई सरकार सुन रही है ना कुछ सुन रही है, हम लोगों का पतन बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगर पतन को रोकना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा। आज दूसरे संगठन दूसरी जाते, मैं ज्यादा नहीं एक ही जात पे कहूँगा, हर जुमे के दिन फोन तक जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज के साथ साथ और भी तैयारी करते रहते हैं। तो हमें चाहे संगठन के रूप में एकत्रित हो, हर हफ्ते या मंदिर में एकत्रित हो, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हमारे पूर्वज जो थे बहुत बदसाल थे, हर ताकत उनके पास थी, जो नहीं थी वो थे नहीं थी संगठन। उन्होंने कभी संगठित होने की कोशिश नहीं की, कभी रणनीति नहीं बनाई, जिससे हमें ये देखना पड़ा। तो हमारा तो यही है कि जहां तक हो सब लोग एक साथ इकट्ठे हों और समाज के लिए जितना हो सकते तन मन धन हम कमाते हैं, एक कमाने 1000 कमाने, पैसा तो साथ किसी के जाना नहीं। समाज के भी कुछ कर जाएंगे तो हमारे बच्चों को रहेगा कि हमारा समाज, हम भी क्षत्रिय हैं। हम लोग अलग खड़े होते हैं एक जगह अलग, आज हम 20 लोगों में बैठे तो मुझे क्षत्रिय होने का गर्व अलग होता, हमारी एनर्जी अलग हो जाती है। तो हमारा तो ये निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे रहें और समाज को बचाएं। जैसे का उनका नारा सब लोग दिल खोल के लगा दे, जो जितनी बातें थोड़ी रहेगी दिल में वो निकल जाएगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्षत्रिय समाज एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय समाज एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। इससे बढ़िया तो जय हमारे लगता शायद निकल अब अपना ये तो बहुत आज का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से चला और सभी विचारकों के, सभी मेहमानों के, सभी हमारे राजपूत भाइयों के अच्छे विचार सामने आए, जिसमें एक यह निर्णय लिया गया कि रजिस्ट्रार कार्यालय पर जो क्षत्रिय विकास सभा का जो झगड़ा वहां चला हुआ है, जो उसको लेकर के डिस्प्यूट है, उस पर एक समिति का निर्माण हुआ है जिसमें 9 लोगों के नाम लिखे गए हैं और
वो 9 लोग जाकर के वहां पर रजिस्ट्रार कार्यालय से डिस्प्यूट को सोल्व करवाएंगे, नई तारीख की घोषणा करेंगे और दोनों जिस तरीके से डिस्प्यूट चलता आ रहा था अध्यक्षों का अध्यक्ष पद को लेकर के वो आज डिस्प्यूट खत्म हो रहा है और इसी डिस्प्यूट खत्म होने के लिए दोनों और जनता के बीच में और सभी सम्मानित लोगों के बीच में ये निर्णय लिया गया है कि किसी नए अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा और तभी आगे ये समाज हमारा जुड़ा रहेगा, वरना ये मनमुटाव बढ़ता रहेगा और इसे घटाना है तो किसी नए अध्यक्ष पद के व्यक्ति को सामने लाना पड़ेगा, योग्य व्यक्ति को लाना पड़ेगा ताकि वे इस चीज को भी संभाल सकें और पूरे राजपूत समाज को एकजुट कर सकें। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभाव।